नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आपको बता दें हरियाणा की सबसे बड़ी खबर आपको बता देते हैं। गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर पूरे हरियाणा के अंदर करनाल जिला एक ऐसा है जहां पर केवल मात्र महिलाओं द्वारा एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है। गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। आपको बता देते हैं नेशनल फ्लैग यहाँ पर ध्वजारोहण भी किया जाएगा और ध्वजारोहण के लिए खास तौर पर हमारे देश के सैनिकों की जो धर्म पत्नियां हैं वो पहुंची हैं, उनके द्वारा ये ध्वजारोहण कराया जाएगा। और इस कार्यक्रम के जो आयोजक हैं वो बता देते हैं कांग्रेस की नेत्री हैं, इंद्री से कांग्रेस की पूर्व विधायक रही हैं, पूर्व विधायक नहीं पूर्व उम्मीदवार रही हैं, डॉक्टर नवजोत कश्यप। आपको बता देते हैं, आप देख सकते हैं बड़ा ही अद्भुत कार्यक्रम होने जा रहा है और इसकी पूरी कवरेज हम आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं काफी सैकड़ों की तादाद में यहाँ महिलाएं पहुंची हैं गणतंत्र दिवस मनाने के लिए। दोस्तों, ये अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है कि पूरे देश में जो संदेश जाएगा कि जिस तरह से 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं उसी तरह से ही ये कार्यक्रम अलग से हटके नए अंदाज में आयोजित किया जा रहा है। आइए मैं आपको दिखाता हूं, पूरी तस्वीरें दिखाते हैं। सबसे पहले हम आपको ये ध्वजारोहण की तस्वीरें दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कार्यक्रम शुरू हो चुका है और जो हमारे पूर्व सैनिक हैं उनकी धर्मपत्नियां यहाँ पहुंची हैं और ये ध्वजारोहण यहाँ करेंगे। और ये बिल्कुल लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हम चाहेंगे इसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर करते चले जाएं। ये आप देख सकते हैं ये ध्वजारोहण हो चुका है और पुष्पों की वर्षा भी की गई है। खास तौर पर आप देख सकते हैं बेहद ही अद्भुत नजारा है ये। और हम भी आपको अब तक टाइम्स की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देते हैं। बात करते हैं डॉक्टर नवजोत कश्यप से जो इंद्री से कांग्रेस की उम्मीदवार रह चुकी हैं। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? सबसे पहले मैं सभी देशवासियों और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगी। देखिए, जब भारत आजाद हुआ उसके बाद आजादी के बाद देश में जरूरत हुई एक ऐसे संविधान की जो देश में पूरे देश में नहीं मतलब अपितु पूरे संसार में भारत की एक अलग पहचान बनाए। और भारत का संविधान एक ऐसा संविधान है जिसने पूरे संसार में भारत की पहचान बनाई, अलग पहचान बनाई। तो आज उसी गणतंत्र दिवस पर हम नारियों को अपनी पहचान बनाने का एक अवसर मिल रहा है। देखो, नारी शक्ति सबसे महान शक्ति मानी गई है, इसकी अपनी अलग पहचान है। चाहे वह माँ के रूप में है, चाहे वह बेटी के रूप में है, चाहे वह पत्नी के रूप में है, हर रिश्ते में वह अपनी एक अलग पहचान बनाकर अपने अस्तित्व को बनाए रखती है। तो आज इसी उपलक्ष्य में हम सभी महिलाएं गणतंत्र दिवस को मनाते हुए अपनी पहचान को बना रही हैं। क्योंकि नारी के बारे में कहा जाता है, हौसले हैं मुझ में, हौसले हैं मुझ में, मैं चाहे बाज नहीं हूँ, हौसले हैं मुझ में चाहे मैं बाज नहीं हूँ, दुर्गा हूँ शक्ति हूँ नारी हूँ मैं, दुर्गा हूँ शक्ति हूँ नारी हूँ मैं, चाहे दुर्गा हूँ शक्ति हूँ नारी हूँ मैं, चाहे। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता देते हैं कई बार थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, कोशिश करते हैं, फिर भी कोई बात नहीं। बढ़िया, आपने बहुत अच्छी बात रखी है डॉक्टर साहब। आपकी बहुत बड़ी सोच है जिस तरह से सामने दुर्गा हूँ शक्ति हूँ नारी हूँ मैं, चाहे मेरी कोई पहचान नहीं, चाहे मैं किसी परिचय की मोहताज नहीं हूँ मैं। बिल्कुल दोस्तों, डॉक्टर नवजोत कश्यप फिलहाल तो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। और माइक के ऊपर बोलना बहुत बड़ी बात है डॉक्टर साहब, माइक पर बोलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। नहीं, ऐसी बात नहीं, थोड़ा भूल गए जी डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे? आपने पूरी महिलाओं को, काफी महिलाओं को यहाँ बुलाया, आज गणतंत्र दिवस पर बेहद ही अच्छा कार्यक्रम आयोजन किया है, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी महिलाओं को संदेश देना चाहूंगी, सभी देशवासियों को संदेश देना चाहूंगी कि गणतंत्र दिवस जो हमारी पहचान है, हमारे देश की आन बान है, शान है, हमें उसे उल्लास से मनाना चाहिए और अपने देश में महिला शक्ति का सम्मान करना चाहिए और उसे हर वर्ग को चाहिए कि उसे आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें कि महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका देना बड़ा जरूरी है। आप देख सकते हैं काफी महिलाएं हैं यहाँ पर, बच्ची भी है। गुड़िया से बात करेंगे। आ जाओ बेटा इधर, आप बताओ क्या कहना चाहोगी गणतंत्र दिवस के बारे में? पहले तो सभी को हार्दिक शुभकामना करना चाहूंगी कि सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं, अपना टाइम समय देने दिया है सबने। और धन्यवाद करती हूँ मैं मैम का, जो मेरी एक मदर भी है, एक टीचर भी है, सब कुछ है। क्योंकि सब माँओं के अंदर एक माँ होती है,
सब बच्चों के लिए एक समान माँ होती है। अगर माँ सबको आदर करती है तो बच्चों को माँ का आदर करना चाहिए। गणतंत्र दिवस पर सबको अपने बच्चों को समझना चाहिए और बच्चों को अपनी माँ को समझना चाहिए। बच्चों को माँ को एक दोस्त की तरह समझना चाहिए और माँ को बच्चों को एक दोस्त समझना चाहिए। उसकी कमजोरियों को पहले देखो और फिर उसकी पावर को देखो कि उसके अंदर अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। अच्छाई को एक तरफ रख के बुराई को खत्म करके अच्छाई के साथ उसको आगे लेके चलो और आपका बच्चा दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा और आपका और आपके देश का नाम रोशन करेगा। धन्यवाद। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें नारी शक्ति महान है। हमारे साथ एक मैम और जुड़ रही हैं, उनसे जानेंगे गणतंत्र दिवस के बारे में क्या कहना चाहेंगे। सभी को हार्दिक शुभकामनाएं गणतंत्र दिवस की। और गणतंत्र दिवस जैसे सभी को पता है कि हमें कुछ अधिकार मिले हुए हैं, सबसे ज्यादा उसमें नारी के लिए है, इसीलिए हमने आज नारी को इकट्ठा किया है। और मैं सभी को धन्यवाद बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर आप गणतंत्र दिवस को अच्छे से सेलिब्रेट किया। आज सभी को पता भी लगा, अपने काम को निकाल के बच्चों के साथ आए हुए हैं जिन्होंने उन्होंने बहुत अच्छे से गणतंत्र दिवस को सेलिब्रेट किया और सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। बिल्कुल दोस्तों, गणतंत्र दिवस का सेलिब्रेशन बेहद ही, क्योंकि ये देश की आन और मान और शान की बात होती है। बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप। सबसे पहले तो सभी को मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि हम 73rd रिपब्लिक डे मना रहे हैं। और पहले मुझे लगा था कि सब नॉर्मल होगा, बट यहाँ आके मैंने देखा कि मोस्टली सारी लेडीज आई हुई हैं। सो जो मोस्टली टॉपिक रखा गया है कि हमें इम्पोर्टेंस बतानी है वुमेन्स की सबको, तो ये सबसे यूनिक बात थी जो कि मामी ने मतलब जो नवजोत कश्यप मैम है उन्होंने ये हेल्ड किया यहाँ पर। और एक इम्पोर्टेंट बात मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो गणतंत्र दिवस मना रहे हैं या जो हमें आज़ादी मिली है, वो सारे धर्म जाति के लोगों के जो उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए और हमारे जो सैनिक हो गए स्पेशली उनको हम थैंक्स कहेंगे। तो उनके बहुत ही कीमती जान देकर उन्होंने हमारे देश को मतलब बचाया है ब्रिटिश जो राज था उससे। तो इस चीज़ को हमें सबको मिलकर संभाल के रखना पड़ेगा। मतलब एक पर्टिकुलर सिर्फ नारी या फिर पुरुष या फिर बच्चे या फिर यूथ का ये काम नहीं बनता है, ये सिर्फ इंडियन आर्मी का काम नहीं बनता है, ये सबका काम बनता है कि हम इस चीज़ को बहुत संभाल के रखें। तो यही मैं मोस्टली इस बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें बुजुर्ग माता है, कुछ कहना चाह रही हैं, क्या कहोगी माता जी आप। भारत माता की जय बोलोगी। भारत माता की जय। बिल्कुल दोस्तों, माता की भारत माता की। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें कि वाकई में बुजुर्गों का भी आशीर्वाद जरूरी होता है। आप कुछ कहना चाहते हैं दोबारा जी बताइए। मैं चाहती हूँ कि सब अपनी पूरी आवाज में भारत माता की जय का नारा लगाएं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। दोस्तों, हम बात करेंगे कांग्रेस के संगठन है पंचायती राज प्रकोष्ठ के हरियाणा के चेयरमैन डॉक्टर सुनील पवार से। उनकी धर्मपत्नी है डॉक्टर नवजोत कश्यप, जिनके द्वारा महिलाओं को साथ में लेकर एक बेहद ही बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया 26 जनवरी का। डॉक्टर साहब से जान लेते हैं, डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे इस पूरे कार्यक्रम के लिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं तमाम क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा। इसके बाद तमाम महिलाएं जो यहाँ पर उपस्थित हुई हैं उनका हार्दिक अभिनंदन करना चाहूंगा कि इस तरह की पहल जो महिलाएं आगे आगे करती हैं। ध्वजारोहण के कार्यक्रम में आमतौर पर हमने देखा है कि आम घरों की जो महिलाएं हैं वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाती हैं, लेकिन आज डॉक्टर नवजोत कश्यप जी के नेतृत्व में जो महिलाओं ने ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया है, तो निश्चित तौर पे ये एक अच्छी पहल है। और हर साल 26 जनवरी और 15 अगस्त पर इसको और अच्छे बेहतर तरीके से मनाने का प्रयास वो जारी रहेगा। सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगी कि जो आर्मी मैन है उनके परिवार से जो महिलाएं यहाँ पे थी उनके हाथों से ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया गया। मैं एक संदेश जो है आपके चैनल के मार्फत तमाम हिंदुस्तान के महिला और पुरुषों को ये देना चाहूंगा कि ये जो आजादी है ये हमें मुफ्त में नहीं मिली, और आजादी के बाद जो एक गणतंत्र है ये हमें फ्री में नहीं मिला। लाखों करोड़ों की तादाद के अंदर लोगों ने शहादत दी, तब ये मुल्क आजाद हुआ। और आजादी के बाद बहुत बढ़िया तरीके से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और 300 के करीब हमारी संविधान सभा के संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य, उन्होंने इस देश के हर वर्ग के लिए बहुत अच्छी सोच रख के कानूनों का निर्माण किया, देश का संविधान लिखा गया। और आज 26 जनवरी को वो देश का संविधान लोकार्पण किया गया बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा। तो आज हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का, संविधान निर्मात्री सभा का और तमाम उन शहीदों को नमन करना चाहेंगे जिनके बलबूते पर
आज हम आजादी की खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। और खास तौर पर मैं महिलाओं को एक और संदेश देना चाहूंगा कि हिंदू कोड बिल इस देश के अंदर वो बाद में लागू हुआ। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर उसको लेके आना चाह रहे थे, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हुई कि पहली बार में वो लागू नहीं हो पाया। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने दोबारा से महिलाओं को समान अधिकार देने की बात रखते हुए हिंदू कोड बिल जो है वो लागू किया। तो इस देश की तमाम महिलाओं को हिंदू कोड बिल को याद रखना चाहिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को याद रखना चाहिए, कांग्रेस को याद रखना चाहिए। तो आज गणतंत्र दिवस की तमाम जो मेरी यहाँ पे माताएं बहनें और तमाम मेरे क्षेत्र से विभूतियां यहाँ पे खड़ी हैं, मैं उनको गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें ये थे डॉक्टर सुनील पवार। आपको बता दें बेहद ही सभ्य तरीके से और बड़े ही लचीले तरीके से अपनी बात को रखा है और बताया है गणतंत्र दिवस के महत्व को। दोस्तों, हम चाहेंगे इस खबर को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुखीजा अपने साथी कृष्ण के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।